नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है आली जी पॉइंट। तो दोस्तों फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे फ़ायदा होगा दोस्तों कि जो मेरी हर रोज़ एक नई वीडियो आती है उसका लाभ आपको मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ मस। देखिए दोस्तों, मस का फुल फॉर्म क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। और इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और शार्ट में इसको हम कहते हैं HCF। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि HCF कैसे निकाला जाता है। बहुत ही आसान तरीका दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम HCF का एक सवाल लिए हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। 12, 16 और 24 का HCF निकालना है हमको दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसको हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों 12, 16 और 24 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 12, 16 और ये हो गया हमारा 24। इसको दोस्तों हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए दोस्तों, इनका हम गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम 12 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का मतलब दोस्तों हम ये देखेंगे कि 12 किन किन संख्याओं से कटता है, या यह कह लीजिए कि 12 किन किन संख्याओं के पहाड़े में आता है। तो दोस्तों देखिए, 12 सबसे पहले तो हमारा एक के पहाड़े में आएगा। कोई भी संख्या दोस्तों रहेगी वो एक से कटेगी, यानी कि कोई भी कितनी से बड़ी संख्या रहे वो एक से कट जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पे एक लिख लिया। अब उसके बाद देखिए 12 दो से कटेगा। दो दो छक 12, दो के पहाड़े में भी आता है, दो से कट जाएगा पूरा पूरा। फिर उसके बाद 3 से भी कटेगा। 3 चौक को 12, यहाँ पे हमने इसलिए 3 लिख लिया। उसके बाद देखेंगे 4 से भी कटेगा। 4 तियाइन 12। 5 से दोस्तों कटेगा। 5 से 12 नहीं कटेगा। 6 से कटेगा। 6 दूना में 12। क्या 7 से 12 कटेगा? 7 से बिल्कुल नहीं कटेगा। 8 से कटेगा? 8 से भी नहीं कटेगा। 9 से भी नहीं कटेगा। 10 से भी नहीं कटेगा। 11 से भी नहीं कटेगा। और खुद से यह कटेगा 12, यानी 12 से कटेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख लिया 12। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, हमने 12 का गुणनखंड कर लिया, पूरा पूरा हमने 12 का गुणनखंड कर लिया। अब हम करेंगे 16 का गुणनखंड। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि कोई भी संख्या रहेगी वो एक से कट जाती है, एक से, यहाँ पे इसलिए हमने एक लिख लिया। अब देखिए दोस्तों, 16 क्या 2 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 2 आठे 16, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। कामा यहाँ पे लगा देंगे। क्या 3 से कटेगा? 3 से 16 नहीं कटेगा। 4 से कटेगा? हाँ बिल्कुल कटेगा। 4 से, 4 चौक को 16, तो यहाँ पे हमने 4 लिख लिया, यहाँ पे कामा लगा दिया। उसके बाद देखेंगे क्या 5 से 16 कटेगा? 5 से नहीं कटेगा। 6 से कटेगा? 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से 16 कटेगा? 7 से भी नहीं कटेगा। 8 से बिल्कुल कटेगा दोस्तों। देखिए 8 दूना में 16। उसके बाद दोस्तों 9 और 10, 11, 12, 13, 14 इन सब से नहीं कटेगा, खुद से यह कटेगा। 16, 16 से ही कटेगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया 16। अब उसके बाद दोस्तों देखिए हमने 16 का भी कर लिया। अब उसके बाद हम करेंगे 24 का। तो 24 का दोस्तों एक से यह कट जाएगा 24। उसके बाद 2 से कटेगा। 2 से कैसे कटेगा दोस्तों 24? देखिए 12 दूना में 24 होता है, यानी 2 का पहाड़ा हम 12 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 3 से कटेगा। 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक को 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। यहाँ हम देखिए दोस्तों 3 से भी कटेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 3। अब उसके बाद दोस्तों देखिए 4 से कटेगा। 4 5 20, 4 छक 24, 4 से भी कट जाएगा 6 बार में। अब उसके बाद देखेंगे क्या 5 से कट रहा है? 5 से नहीं कटेगा दोस्तों। 6 से कटेगा। 6 चौक को 24, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6। उसके बाद देखेंगे 7 से कट रहा है। 7 से भी नहीं कटेगा दोस्तों, यहाँ पे 7 त्रिक के 21 होता है, 7 चौक 28 हो जाएगा। 8 से कटेगा। 8 के 8 8 16, 8 त्रिक के 24। देखिए दोस्तों 8 से भी कटेगा। 9 से कटेगा। 9 दूना 18, 9 त्रिक 27 नहीं कटेगा। 10 से भी नहीं कटेगा। 11 से भी नहीं कटेगा। 12 से दोस्तों तो कटेगा। देखिए 12 दूना में 24, तो आप लिख लेंगे हम 12। अब 13 से भी नहीं कटेगा। 14 से भी नहीं कटेगा। 15 से भी नहीं कटेगा। 16 से, मतलब किसी संख्या से भी नहीं कटेगा। ये आखिरी में खुद से कटेगा, वो है 24। 24 से 24 कटेगा। अब दोस्तों देखिए हमने इन संख्याओं का गुणनखंड कर लिया, यानी 12 का भी गुणनखंड कर लिया, 16 का भी कर लिया, 24 का भी कर लिया। अब हम इसमें देखेंगे कि तीनों यहाँ पे जो लाइनिंग है, यहाँ पे जो कटने गुणनखंड करने के बाद आया है, उसमें कौन कौन सी संख्या समान मिल रही है, एक जैसी मिल रही है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए एक मिल रहा है, तो इस तरह से हम एक को घेर लेंगे। आप दोस्तों देखिए एक को घेर लिए। तीनों लाइन में देखिए दोस्तों 2 भी मिल रहा है। एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो 2 को भी हम यहाँ पे घेर लेंगे इस तरह से। अब उसके बाद दोस्तों देखिए 3 इसमें मिल रहा है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है। दो लाइन में दोस्तों, 2 लाइन में रहेगा तो हम घेरा नहीं बनाएंगे, तीनों लाइन में रहना चाहिए। देखिए 4 है,
4 देखिए इसमें भी है, यहाँ पे भी है और इस लाइन में भी है। टेढ़ा मेढ़ा दोस्तों कैसे भी बने, लेकिन हमको यहाँ पे तीनों लाइनिंग में वही संख्या चाहिए। देखिए 4 यहाँ पे भी है। अब देखेंगे 6 इसमें है तो 6 इसमें है, लेकिन इस वाली बीच वाली लाइन में नहीं है। 12 इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन में, लेकिन बीच वाली लाइन में 16 के गुणनखंड में 12 नहीं है। अब दोस्तों कोई भी संख्या तीनों लाइन में नहीं मिल रही है, तो दोस्तों देखिए हमारा यहाँ पे क्या मिला, 1 मिला, 2 मिला, 4 मिला। तो दोस्तों देखेंगे कि मतलब जो हम घेरा बनाए हैं, 3 ठो हमारा घेरा बना है, 1 2 3, तो क्या इन तीनों में से हमारा मतलब कौन सी संख्या बड़ी है। देखो दोस्तों देखिए, एक छोटा है, 2 इससे बड़ा है, लेकिन 4 इन सब में तीनों में सबसे बड़ा 4 है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा HCF बराबर 4। और दोस्तों यही 4 हमारा हो गया आंसर, क्योंकि 4 इन घेरों में सबसे बड़ा है। एक सवाल दोस्तों हम और देख लेते हैं, ताकि आपका कोई कन्फ्यूजन हो तो इसमें दूर हो जाए, कोई कन्फ्यूजन हो तो ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा बड़ा सवाल दोस्तों हमने लिया है, 20, 40 और 90 का HCF हमको निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे लिख लेते हैं 20, 40 और 90। अब इसका हम करेंगे दोस्तों गुणनखंड। देखिए 20 का हम गुणनखंड करेंगे तो 1 से कटेगा, 2 दहा में 20, 2 से भी कटेगा, 3 से नहीं कटेगा दोस्तों, 4 पाँचे 20, 5 चौक को 20, 6 से दोस्तों 20 हमारा नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, 10 दहा में 20। उसके बाद दोस्तों 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 से इन सबसे 20 हमारा नहीं कटेगा, खुद से ही कटेगा 20। ये हमने दोस्तों देखिए 20 का हमने गुणनखंड कर लिया। अब हम करेंगे 40 का गुणनखंड। देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से दोस्तों 40 नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 दहा में 40, 5 से कटेगा, 5 वाठे 40, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 8 5 40। उसके बाद दोस्तों 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, 10 चौक को 40। उसके बाद दोस्तों देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 से नहीं कटेगा, 20 से कटेगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे हम 20 से कटेगा। उसके बाद 21, 22, 23 इन दोस्तों इन सबसे नहीं कटेगा, खुद से ही कटेगा 40 से, तो यहाँ पे हम लिख लिया 40। अब दोस्तों देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे और समझना है कि यहाँ पे हमारा 20 आया, पहले वाले का हमने गुणनखंड किया तो 20 आया, तो दूसरे वाले का गुणनखंड हम 20 से अगर आगे कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम डाट डाट करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको तो तीनों में घेरा बनाना है ना। तो अगर मान लीजिए हमारा पहले वाले गुणनखंड में 20 आखिरी है, तो यहाँ पे भी 20 चाहिए, यहाँ पे भी 20 चाहिए। अगर उसके बाद कोई संख्या इसमें बढ़ रही है तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले वाले में तो हमारा आखिरी में 20 ही है। तो हम 20 तक कर सकते हैं इन सब में, तीनों में गुणनखंड 20 तक करके, और बाकी डॉट डॉट कर देंगे कि आगे भी संख्याओं से कटेगा, तब भी हमारा सही है। अब देखिए दोस्तों अब 90 का गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे हमारा 90 1 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, और यहाँ पे 9 से कट जाएगा। देखिए दोस्तों ये सब कैसे कट रहा है, 90 को अगर हम 2 से काटेंगे, अगर नहीं आता है दोस्तों, देखिए 2 से हम क्या करेंगे, 90 को अगर काटना है तो हम भाग देंगे। देखिए 2 चौक को यहाँ पे 8 आ गया, घटाएंगे 9 में से 8 गया, एक यहाँ पे 0 उतारेंगे, 2 5 10। देखिए 2 से पूरा पूरा 90 कट गया, मतलब 2 से भी कटेगा। इसी तरह दोस्तों हम 3 से काटे हैं, तो इसका मतलब हम 3 से भी मतलब यहाँ पे 90 में भाग देंगे। देखिए 3 से हम यहाँ पे 90 भाग दे रहे हैं, 3 त्रिक के 9, 9 कट गया, 0 उतरा, 0 काटने के लिए हम 0 बार पहाड़ा पड़ेंगे, तो 0 से 0 भी हमारा यहाँ पे देखिए दोस्तों कट गया। अब क्या करेंगे, अब हम समझ लिए कि मतलब ये भाग दे के हम काट सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों अगर हम 5 से भाग देंगे 90 में तो कट जाएगा दोस्तों। देखिए कैसे, यहाँ पे हमारा 90 है, अब हमको यहाँ 5 से भाग देनी है, तो 5 से भाग देंगे तो 5 एक कम 5, यहाँ पे हम लिख दिए 5। अब हम घटाएंगे, 9 में से 5 गया 4, अब यहाँ पे हम 0 उतारेंगे, 5 वाठे 40। देखिए कट गया पूरा पूरा, मतलब हम भाग दे के इसी तरह से काटेंगे। इसी तरह हम दोस्तों भाग दे के काटे, यहाँ पे 9 से कट गया, अब 10 9 90 हो जाएगा दोस्तों। फिर 15 से कटेगा, 15 6 का 90। उसके बाद दोस्तों 16 से नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा, 18 से कटेगा, 18 5 90। उसके बाद 19 से नहीं कटेगा, 20 से नहीं कटेगा, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 तक किसी भी संख्याओं से नहीं कटेगा दोस्तों, 30 से कटेगा, तो यहाँ पे लिख लिया 30। उसके बाद 31 32 33 लेके इन सब संख्याओं तक, मतलब 44 तक किसी से नहीं कटेगा दोस्तों, 45 से कटेगा। भाग देके दोस्तों आप काट सकते हैं, देख सकते हैं, 45 से कटेगा। उसके बाद
खुद 90 से ही कटेगा दोस्तों। अभी दोस्तों हमने आपको बताया कि यहाँ 20 हमारा पहले वाले का गुणनखंड है, 20 से आगे तक देखिए दोस्तों यहाँ पे 30 है। ये आगे का हम लिखे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको तीनों में घेरा बनाना है, तो तीनों में हमें संख्या मिलनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों हम बता दिए आपको पहले ही कि मतलब अगर 20 तक यहाँ पे हम छोड़ सकते हैं, इनमें भी छोड़ दे 20 तक, इसमें भी छोड़ दे 20 तक, तो हमारा तब भी सही रहेगा। अब दोस्तों देखिए इसका हमने 20 का भी गुणनखंड कर लिया, 40 का भी कर लिया, 90 का भी कर लिया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, घेरा बनाएंगे। दोस्तों देखिए पहले हम एक मिल रहा है हमारा, यहाँ पे एक बना लिए एक का, दो भी मिल रहा है तो हम दो का भी बना लेंगे। यहाँ पे हमारा 4 नहीं मिला दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमारा 5 मिल रहा है तो हम 5 का भी बना लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, तो 10 का भी घेरा हमारा मिल रहा है, तो हम यहाँ पे 10 का भी घेरा बना लेंगे। 20 दोस्तों देखिए हमारे पहली लाइन में मिल रहा है, दूसरी लाइन में भी मिल रहा है, लेकिन तीसरी लाइन में हमारा 20 नहीं मिल रहा है। और दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा उसके बाद 20 के बाद कोई संख्या ही नहीं है इसमें, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर इसमें 20, इसमें कोई संख्या ही नहीं है, तो अगर इसमें दोनों में मिलेगा संख्या तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसमें भी रहना चाहिए तीनों संख्याओं में, मतलब तीनों लाइन में हमारा रहना चाहिए। तो दोस्तों देखिए हमारा क्या मिल रहा है, 1 2 5 और 10, तो 1 2 5 और 10 में सबसे बड़ा हमारा क्या है दोस्तों, 10 है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा HCF बराबर 10। यह दोस्तों हो गया हमारा आंसर। क्योंकि दोस्तों देखिए 20 40 और 90 का आप निकालेंगे HCF तो हमारा आएगा 10, और ये हो गया हमारा आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।